नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सोम सर पर। आज हम चर्चा करेंगे चट्टानों के निर्माण के विषय में। भूपर्पटी पर किस प्रकार से चट्टानों के निर्माण होते हैं, चट्टानों के कितने भेद होते हैं, यह टूटकर कैसे दूसरे चट्टानों में बदलते हैं और फिर अलग चट्टानों में बदल जाती है, यह जो चट्टान चक्र कैसे चलते रहता है, इसके विषय में चर्चा करते हैं दोस्तों आइए चट्टान के विषय में जानते हैं। पहले चट्टान शब्द से ही हम लोगों को कठोर चीज़ों का आभास होने लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। भूगोल में नरम से नरम चिकनी मिट्टी जो होती है वो भी एक चट्टान है। धूलकण जो कठोर भाग है वो भी चट्टान का रूप है। यानी भूपर्पटी के निर्माण में जो भी तत्व हैं, जो भी सहयोग करते हैं, वो सभी चट्टान के अंग हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी में चट्टानों के निर्माण में चट्टानों का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, चट्टान के निर्माण में कई खनिजों का साथ जुड़ते हैं। कई चट्टान एक खनिज से बनते हैं, कई चट्टान अनेक खनिजों से बनते हैं। ठीक है, चट्टानों के जैसे खनिज, तो खनिज भी कई तत्वों से बनते हैं। पृथ्वी तल पर कुछ 114 तत्व हैं, उसमें से 20 ऐसे तत्व हैं जो चट्टान निर्माणकारी तत्व हैं। ठीक है, इसमें खनिजों की संख्या देखते हैं अगर, तो 2000 से भी अधिक है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मुख्य रूप से 20 जो तत्व हैं, जो चट्टान निर्माणी तत्व हैं, उसमें ऑक्साइड हैं। और हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पर चट्टान तत्वों में सबसे अधिक है। 45% लगभग ऑक्सीजन की मात्रा है। ठीक है, अब चलते चट्टान के निर्माण के बारे में। चट्टान के निर्माण के अगर देखें तो चट्टान निर्माण के अनुसार चट्टान को 3 भाग में बांटा गया है। पहला आग्नेय चट्टान और दूसरा अवसादी चट्टान, तीसरा रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है दोस्तों? आग्नेय चट्टान का निर्माण स्थल मंडल के नीचे पिघले हुए अवस्था में जो हमारे खनिज हैं, उनको जब ऊपर आने का मौका मिलता है, वो ऊपर आकर के जब ठंडा होते हैं तो वो कठोर होकर आग्नेय चट्टान का निर्माण करते हैं। यह आकृति इस चीज़ को स्पष्ट करने के लिए है दोस्तों। यह आप देखते हैं भूपर्पटी के ऊपर, यानी बहिर्वेदी चट्टान यह हो गया, यह लावा हो गया। इसी को हम लोग जो पिघले हुए अवस्था में रहते हैं या तत्व खनिज, इसी को हम लोग मैग्मा कहते हैं। जो बाहर निकलते हैं इसे मैग्मा को लावा भी कहा जाता है दोस्तों। ये इतने गर्म होते हैं कि इसमें कोई भी जीवाश्म नहीं रहते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि आग्नेय चट्टान में कोई भी जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं दोस्तों। आग्नेय चट्टान के टूटने से ही, ठीक है, इन चट्टानों के टूटने से ही अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। अवसादी चट्टान का निर्माण पृथ्वी तल पर मिलने वाले चट्टानों के टूटने और उनके कणों के निक्षेपन दोस्तों, निक्षेपन होता है जमा होना। ठीक है, जब इसके नदी के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों, तब हम लोग चर्चा करेंगे निक्षेपन के बारे में। निक्षेपन से तथा जैविक अवशेषों के जमा होने से इनका निर्माण होता है। ठीक है, बहुत समय तक परत पर जमा होने से इस तरह के चट्टानों में जो बीच में सहयोग करते हैं, कौन? चूना सहयोग करता है, चूना का परत, लोहा, ये सब इसको जोड़ने में हेल्प करता है। ठीक है, इसके बाद ये चट्टान, ये इसको परतदार चट्टान भी कहा जाता है। अवसादी चट्टानों को परतदार चट्टान भी कहा जाता है। इनके उदाहरण हैं दोस्तों बालू पत्थर, चूना पत्थर और कांग्लोमरेट। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग चलते हैं रूपांतरित चट्टान के ऊपर। रूपांतरित चट्टान क्या होते हैं? ये कोई भी चट्टान को अधिक दाब या ताप पड़ने से या बदलकर रूपांतरित चट्टान हो जाते हैं, अन्य चट्टानों में बदल जाते हैं। क्यों इनको रूपांतरित चट्टान क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अपने रूप और अपने गुण को भी बदल लेते हैं। इसका रूपांतरित चट्टान का अगर उदाहरण आप करें तो सबसे अच्छा होता है चूना पत्थर बदल करके संगमरमर में बदल जाता है। ठीक है, और स्लेट, ये मुख्य रूप से 2 उदाहरण है रूपांतरित चट्टान के। चट्टान चक्र के विषय में आइए दोस्तों समझते हैं। चट्टान चक्र क्या है? आग्नेय चट्टान जैसे मौसम और जलवायु के प्रभाव से विखंडित होकर अवसादी चट्टानों का निर्माण करती हैं। अवसादी चट्टानें ताप और दबाव के कारण रूपांतरित चट्टान हो जाती हैं और रूपांतरित चट्टानें पिघलकर पुनः आग्नेय चट्टान बन सकती हैं। इस तरह रूपांतरित चट्टान से अवसादी से आग्नेय तथा आग्नेय से रूपांतरित चट्टानें बना करती हैं। यह चट्टान चक्र है दोस्तों। यह चट्टान चक्र को हम इस फिगर में दर्शाए हैं, इसको आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। देखिए ये किस तरह से बदल करके फिर से यह चक्र हमेशा चलते रहता है। आग्नेय से अवसादी, अवसादी से रूपांतरित, रूपांतरित से अवसादी, अवसादी से आग्नेय, इस तरह से कंटिन्यू यह चलता रहता है यह चक्र। और वायुमंडल के और प्रकृति के इस चक्र से
कोई भी नहीं बच सकता है दोस्तों। यह बहुत ही आसान तरीक़ा से हमने समझाया था दोस्तों। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऑल बेल आइकन पे जाकर के ऑल बटन को ज़रूर पुश कीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। धन्यवाद।